गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। लेकिन चलिए आज हाँ यानी एक छोटा सा कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। यानी ये कहानी आप लोग बहुत बार सुने होंगे, लेकिन आप लोग क्या किए होंगे, ये कहानी यानी एक कहानी समझकर इसको यानी क्या कर दिया होंगे, उतना ध्यान नहीं दिए होंगे। लेकिन इस बार यानी इस चीज़ में एक चीज़ ध्यान देने वाली बहुत बड़ी बात है। यानी ये कहानी एक कहानी नहीं है, अगर इस चीज़ में अगर देखा जाए तो। ठीक है, ये क्या है? देखिए ये कहानी जो है ना, ये यानी पांचों पांडव और ये गुरु द्रोणाचार्य के बारे में कुछ है। ये एक छोटा सा, और ये कहानी आप लोग बहुत बार सुने होंगे या पढ़े होंगे, लेकिन इसमें एक चीज नोटिस करने वाली बात ये है। ठीक है, यानी क्या होता है, इस कहानी को थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी रिपीट कर देते हैं। यानी क्या होता है, यानी गुरु द्रोणाचार्य जब पांचों पांडव को बुलाए, और गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किए, यानी एक लकड़ी के पक्षी को क्या, यानी एक लकड़ी की पक्षी को यानी किसी एक पेड़ में उनको क्या कर दिया, टांग दिए। और क्या बताए, पांचों पांडव को ये बोला, यानी गुरु द्रोणाचार्य ने यानी पांचों पांडव को यह कहा गया, यानी क्या करना है, पक्षी के आंख में निशाना लगाना है। ठीक है, तो क्या होता है, यानी सबसे पहले एक एक करके बारी बारी करके बुलाएं। ठीक है, तो सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाएं, युधिष्ठिर को बुलाएं। तो वो क्या किए, उसके बाद वो क्या हो गया, गुरु द्रोणाचार्य ने पूछे कि क्या दिख रहा है। ठीक है, तो क्या क्या दिख रहा है। तो जैसे ही वो आए और यानी अपना यानी तीर कमान उठाए, और यानी गुरु ने पूछे, यानी आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा, यानी उन्होंने कहने लगे ये, यानी है क्या दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, और डाली, बहुत सारे ऐसे चीज दिख रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा चल साइड हट, यानी उनको क्या कर दिए, ठीक है चल साइड हट, यानी साइड हटने को उनसे कहा। इसके बाद भीम आए, तो भीम से भी पूछा गया, यानी क्या क्या दिखाई दे रहा है। उन्होंने भी वही कहा कि पेड़ दिख रहे हैं, नदियां, पत्ते दिख रहे हैं, टहनियां दिख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चीज दिखे हैं। ठीक है, तो गुरु ने उनको भी क्या कर दिया, साइड हट के। तो उसी तरह करके बारी बारी से क्या कहें, सब आ गए। सबसे लास्ट में कौन आए, अर्जुन आए। तो अर्जुन जब आए ना, तो अर्जुन आए तो क्या किया, गुरु ने पूछा कि क्या दिख रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यानी क्या दिख रहा है, तो वो बोले क्या कि पक्षी की आंख दिख रही है। तो गुरु ने फिर रिपीट किए, देखिए बढ़िया से देखो, यानी और क्या क्या दिख रहा है, पेड़ है, पौधे है, और क्या क्या डाली है, और क्या क्या दिख रहा है। तो अर्जुन का सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब था, क्या था, वो बोल रहे थे क्या कि सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ वह उस पक्षी की आंख ही दिख रही। ठीक है, तो आंख ही दिख रहे, तो गुरु ने क्या किया, तो फिर चला बाण। जैसे ही वो अर्जुन ने बाण चलाई, तो क्या हो गया, वो बाण सीधे जाके कहाँ लगी, वो जाके सीधे लगी पक्षी के आंख में। तो इससे क्या सीखने को मिलता है, सीखने को ये मिलता है, यानी हमारा माइंड जो क्या है ना, ये क्या है, या हमारा माइंड क्या होता है, यानी फोकस करने की जरूरत है। नहीं तो माइंड इतना पावरफुल है कि आपको कहीं इधर उधर फिर भटका देंगे। आप भले ही क्लासरूम में कभी कभी बैठे हुए रहते हैं, लेकिन क्या हो जाता है, यानी आप अगर उस चीज में ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, तो आपका माइंड क्या हो जाता है, भटक जाता है कहीं। तो कहने का मतलब ये था, यानी हमारा माइंड क्या है, यानी हमारा माइंड इंफॉर्मेशन का भूखा है। यानी आप अगर चाहे तो, यानी क्या होता है, ये जितना आप इंफॉर्मेशन यानी जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो उतना ही माइंड हमारा क्या है, किसी भी चीज पर फोकस ज्यादा होती है। ठीक है, तो यदि आप ये फोकस, सक्सेस देखिए, सक्सेस क्या है, सक्सेस दो चीज पर डिपेंड करती है। सबसे पहले तो सक्सेस के लिए क्या होता है, आपको फोकस रहना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, यानी टाइम तो देना ही पड़ेगा और फोकस रहना पड़ेगा। यदि आप ये चीज कर लेते हैं, फोकस और टाइम देते हैं, तो आप कोई भी सपना को क्या करते हैं, पूरा कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते हैं, जब पढ़ाई करते हैं कोई भी चीज, चाहे आप ऑनलाइन करते हो या ऑफलाइन करते हो, कोई इट डजंट मैटर। लेकिन बात क्या होता है कि आप लोगों को क्या करना है, फोकस रहना है कि जो भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जहां भी जो भी चीज पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, चाहे मैथ पढ़ रहे हैं, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है, लेकिन आपको क्या करना होगा, फोकस रहना होगा। हाँ, और ये थोड़ा सा कंटिन्यू भी रहना होगा। ये नहीं कि आज फोकस रहे फिर 2 दिन हम बीच में ऑप्शन कर दिए, तो ये ऐसा नहीं होता है, थोड़ा कंटिन्यू। यानी इसी को क्या कर दिए हैं, समय में इसी को ऐड कर दिए हैं। समय मतलब क्या है, आपको टाइम देना ही है। ठीक है, यानी क्या है, फोकस और टाइम, ये दो चीज आप अगर दे दिए, तो क्या होगा, आपको यानी सक्सेस बहुत जल्द मिल जाए। बहुत जल्द तो नहीं, यानी जो आपका उसका समय का जो जितना लगना चाहिए उस हिसाब से तो लगेगा ही नहीं। आप मान लिया बोलिएगा कि ये यानी 11-12 के लिए 2 साल लगता है, तो 2 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, इसमें नो डाउट। ठीक है, तो आपको 2 साल तो टाइम देना ही देना है। तो कहने का मतलब ये है, यदि आप क्या होते हैं, यदि आप फोकस रहते हैं, यदि आप फोकस रहते हैं तो क्या होगा, फोकस रहिए और उसमें समय दीजिए, आपको वो काम मिल ही जाएगी।
आप जो चीज चाहते हैं, जो भी सपना आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन क्या करना होगा उसके लिए आपको समय और फोकस रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।